हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवा नमस्ते। तुम कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड माँ बटे चल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ संगीता। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं छत पे आई हूँ और छत पे मौसम देख करके ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और एकदम सीधा वहाँ पर जो बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर इतनी तेज़ बिजली चमकी ना, बहुत तेज़। मैं डर गई और गरज भी रहे बहुत ज़्यादा। मैं आई थी टंकी देख, वो सॉरी मोटर चलाई, मैं आई थी देखने पानी भर गया है नहीं भर गया है। ढक्कन बंद कर देती क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रहा है। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला बारिश हुआ है। तो थोड़ा सा ना पानी भरने को भी रह रहा है और साथ में ना और बहुत ठंडी भी बढ़ गई भी, ऐसा बिल्कुल लग रहा है ठंडी वापस आ गई है, एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे ना ये क्या नाम है, बैगन थे, देखो बैगन हो रखे हैं ना इसमें, देखो इसमें बैगन है तो मैं ये तोड़ लेती हूँ। साथ में मिर्च भी है जो कि सूख रही, बारिश होगी ना तो फिर सारे गिर जाएंगे नीचे, फालतू बेकार जाएंगे। और मिर्च को फिर सुखा दूंगी मैं। इसको तोड़ के रख लेती हूँ मैं। चाकू लेके आना चाहिए था यार। और बच्चे नीचे सोए पड़े हैं, लाइट नहीं थी, लाइट अभी आई है, बहुत मुश्किल से आई है। और हमें नहीं लग रहा कि लाइट टिकने वाली है। और मेरा फ़ोन ना चार्ज भी नहीं है। और ये देखो मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे से फूल। पहले मिर्च भी तोड़ लेते। रुकने में भी डर लग रहा है, छत पे रुकने में भी डर लग रहा है मेरे को, वो भी क्या फ़ोन ऑन करके। सबको ना बाद में तोड़ूंगी भाई, मुझे डर लग रहा है। मैं जा रही हूँ, फिर बाद में आ जाऊँगी जब बारिश ठीक होगा तब, मतलब बंद होगा तब, क्योंकि बूंदे पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। छत पे कुछ भी नहीं है, खतरनाक वाला मौसम है। मैंने सोचा नहीं था कि होली के बाद ऐसा मौसम हो जाएगा। मैंने सोचा कि होली के बाद तो और ज़्यादा, सॉरी इसमें बंद कर देती हूँ। एक मिनट, बंद नहीं हो रहा एक हाथ से। और बाहर गाय माता आ चुकी हैं कुछ खाने पीने के लिए। और मैं सोचा था ना होली के बाद ना मौसम एकदम अच्छा हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा गर्मी वाला ऐसा हो जाएगा मौसम ना। और आज बंद भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, फाइनली बंद हो गया। और मैं भागती हूँ नीचे क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा। बारिश चाहे जितना हो, लेकिन जब गरजते चमकते हैं तब मेरे को, बिजली जब चमकती है ना तो बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगता है। इसको रखती हूँ फ्रिज में। और गाय माता आई तो उनको कुछ खिला देती हूँ। मैं सोची गुजिया खिला दो। बच्चे सोए पड़े हैं, बिल्कुल एकदम अंधेरा अंधेरा, सोए में भाई, क्योंकि अगर उठ जाएगा तो फिर परेशान करेंगे, बाहर भीतर जाना आना करेंगे ना। अभी सोए हैं कम से कम, क्योंकि कल का थके भी है ये सब। और आप लोग कैसी रही होली बताना जरूर। मैं गाय को ना गुजिया खिला के आती हूँ। गया हड़बड़ी में सारा सब कुछ गया, उपटन था, गिर गया सारा। देखो तुम गाय गेट खुलते एकदम भागी चली आती है। लो 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 लो, नहीं खाना, लो लो। ओ भाई नहीं लेना है, पता नहीं क्या खाएंगी, लो पकड़ो। नहीं खाना, मना कर रही है, गुजिया नहीं खाना है, नहीं खाओगे, मना कर रही भाई, पता नहीं क्या खाएंगी। दूसरी आएगी उसको दूंगी। रोटी खाएंगी, मैंने रोटी कल बनाई नहीं थी और अभी आज मैं कुछ बनाई नहीं है क्योंकि अभी तो उठ ही रहे हैं। ये देती हूँ समोसे और पकौड़ी है, दो बच्चे देखते हैं खाते हैं कि नहीं। और तो कुछ खाने लायक है ही नहीं उनके, मैं क्या दूँ। सारा घर ना समझ लो, होली के पहले भी सफाई करो, होली के बाद भी सारा इतना बिखरा पड़ा है ना। और कल हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं सारे काम ही कर लूँ, थके हुए थे बस। किसी ने खाना पीना कुछ खाया नहीं, सबके सब सो गए। अभी गाय खड़ी है, देखो ये देखो गाय खड़ी है, झाँक रही है गाय माता। आ गई क्या लोगे आप लोग? ये खाओगे? ये लो लो, देखो ये खा रही हूँ। इनको ना
अच्छी अच्छी चीज़ें दे रही हूँ तो वो नहीं समझ में आ रहा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पड़े हैं, वो सब दे रही हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा चावल का चाय करूँगा, वो दे देती हूँ, देखते हैं तो। झाड़ू लगाना है पूरा, मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी है। रुक जाओ, देर भी और गिरा दिया सारा। अब इनको ना बैठ के मैं परोसते जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, फिर ये खाती जाएंगे। मेरे को बहुत खुशी होती है, गाय आती है ना तो बहुत ही खुशी होती है। और ये डेली आती है, डेली इसका नियम है। लो, अगर हम नहीं रहेंगे तो गेट पे ना दरवाजे खटखटाती है। मैं सोच रही थी क्या नाम मूँगफली वगैरह डाल करके ना फ्राई कर दूँगी, फ्राइड राइस बना दूँगी, सब बच्चे खा लेंगे ना नाश्ते में तो। लेकिन मैं गाय को ना वापस भी नहीं जाने देती ना, ऐसे खा ली। जल्दी जाओ, नीचे गिरा दिया प्लेट। जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना गाय माता चली गई थी, उसके बाद ना मैं क्या नाम है घर की साफ़ सफाई करने में लग गई थी मैं। और बहुत ही बेकार वाला मौसम हो गया था, बिल्कुल ठंड भी और बहुत ही हवा भी खूब तेज़ चल रही थी। और इस टाइम ना बच्चे सोए हुए थे तो मैं उनको अपने आप से नहीं जगा रही थी, क्योंकि अगर जग जाते ना तो वो बाहर भीतर करने लगते। और देखो बहुत तेज़ डर भी मुझे लग रहा था, मैं झाड़ू लगा भी रही हूँ तो डर डर के बिल्कुल समझ लो जान हथेली पर रख के कर रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और जैसे ही गरज रहे चमक रहे ना, मैं भाग जा रही हूँ अंदर, भाग ही आ रही हूँ। देखो मैं भाग गई अंदर ना, बिल्कुल उजाला सा आ रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। और क्योंकि सामने ना जो गाय ने चावल खाई थी ना तो थोड़ी सी बिखेर दी थी, तो मैं सोची कि पहले साफ सफाई कर कर लेती हूँ बाहर का, अंदर का तो धीरे धीरे करती रहूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, गंदा सा बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसी करने में लगी हुई थी। और बाहर भाभी भी थी एक सामने वाली, तो उनसे भी मैं बातें कर रही थी। और क्या नाम है झाड़ू वगैरह मैं लगा लेती थी। फिर ना पानी भी आ रहा था, सप्लाई वाला पानी आ रहा था तो मैं धुलाई भी कर देती, क्योंकि फिर बाद में पानी नहीं आता है, चला जाता है तो फिर मेरे को अंदर से ले जाना पड़ता, फिर पानी बाहर ले जाना पड़ता। तो इस वजह से मैं लगे हाथ में सारे अपने काम निपटाते जा रही थी। और उसके बाद ना यहाँ पे बच्चे देखो उठ गए थे, मैं उठे क्या था मैं जगा दी थी, क्योंकि फिर ज़्यादा समय हो जाता ना तो फिर खाने पीने का इनका टाइमिंग ना फिर बदल जाता है और सारे काम भी मेरे लेट होते हैं। और बाबू को मैं उठते मैंने पहले सबसे पहले इसको कैप लगा दिया था, और हाई नेक तो पहनी थी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चली थी बिना कैप का ना फिर चलता नहीं, और वैसे भी इसकी तबीयत ख़राब है। और यहाँ पर मैंने और मैं इसके बाद ना करने लगी थी अपने ये कंबल थे और रजाई थे जो ना उसका कवर निकाल के साफ़ करने वाली थी, क्योंकि मुझे लगा कि मौसम डेली थोड़ी ना ख़राब रहे, मतलब कि हमेशा दिन भर थोड़ी ना ख़राब है, कभी तो खुलेगा ही। मैं धुल देती हूँ और जैसा देखूँगी क्या नाम है सूखेगा तो सूखेगा, नहीं सूखेगा तो 2 दिन में सुखा दूँगी मैं। मेरा बस यही था कि छुट्टियाँ हैं तो सारी छुट्टियों में मुझे ना सारे काम करने हुए हैं, बिल्कुल करने हैं। और बस यहाँ पर मैं भिगा दूँगी, मैं सर्फ़ में थोड़ी देर के लिए भिगा के रख दूँगी, फिर उसके बाद ना क्या नाम है अपने काम करूँगी। और बहुत भारी-भारी थे मेरे बस का, ऐसा लग रहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत ना हिम्मत करके करना पड़ा। समझ लो पैर के सहारे-सहारे मेरे को करना पड़ा, तो बहुत भारी था। ऐसे तो हल्का लग रहा था, लेकिन जब भिगा दिया ना तो बहुत ही भारी हो गया था। तो दोनों ब्लैंकेट कवर एक में कर दिया था और बाकी बहुत सारे कपड़े थे तो उनको अलग बाल्टी में भिगा करके मैं रख दी थी। कुछ और थे कपड़े थे 2-4 ऐसे निकल गए थे, क्योंकि जब एक करने जाओ ना तो फिर दूसरा वो दिख ही जाता है, फिर होता है इसको भी धुल दो। और रजाई गद्दे थो जो ब्लैंकेट वगैरह थे मैं छत पे डाल दूँगी। ये देखो कि बारिश हुई थी ना, बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, रात में भी हुई थी, दिन में हुई थी, फिर हल्का-हल्का ना धूप होने लगा तो फिर मैं रजाई वगैरह लेकर के चली गई थी ऊपर छत पे डाल दी थी रस्सी पे। और उसके बाद कपड़े भी मैं धुली थी, 2 बाल्टी बिल्कुल कपड़े हो गए थे, बाल्टी उठ नहीं रही थी सारी इतने कपड़े हो गए थे। और मैंने साड़ी भी पहनी थी ना, तो वो सब साड़ी बच्चों के कपड़े वगैरह सारे सब कुछ मैं यहाँ पर डाल दूँगी मैं। और स्वेटर वगैरह जितने मेरे थे सब ना सब धुल के सुखा के देव के, और इनके गर्म कपड़े जो थे वो सब भी मैं रख दी छत पे डाल दी थी मैं। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि एक-एक काम निपटाते जा रही थी और दूसरा मैं करते जा रही थी कि अब इसके बाद मुझे ये करना है। तो मैं यहाँ पे ना क्योंकि भारी कंबल वगैरह तो रख देंगे, रजाई वगैरह रख देंगे ना, तो मैं हल्की वाली थोड़ी-सी चाहिए था, क्योंकि अब ज़्यादा भारी वाला ओढ़ने लायक नहीं रह गया है मौसम, हल्का वाला चाहिए था। तो वही मैं ये ब्लैंकेट देख रही थी कि क्या नाम है कौन-सा निकालूँ मैं, कौन-सा नहीं निकालूँ। और देव भी साथ में था तो कह रहा मम्मा ये वाला मुझे दे देना। वो कलर डिसाइड कर रहा था कि मुझे कौन-सा चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि बस एक ही निकाल देती हूँ, बाकी तो 2 और पुराने-पुराने पड़े हुए वो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नया निकाल रही थी। एक मैंने ब्लैंकेट निकाल दिया था और बाकी इसको भी ना मैं रख दूँगी बस मैं साइड में। फिर उसके बाद ना
यहाँ पे मेरे काम हो गए थे, ब्लैंकेट वगैरह निकाल दिए थे, बस सब कुछ हो गया था, कपड़े वपड़े धुल गए थे, छत पे डाल दिए थे। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि साड़ी में फॉल भी लगाना है, तो मेरे सुने नीचे ज़मीन पे फर्श पे नहीं बैठा जाता। अगर फर्श पे मैं बैठ जाऊँगी ना तो मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है ना, तो फिर मैं कुर्सी पे लगा रही थी। देव मुझे चिढ़ा रहा कि वाह वाह कितने आराम से क्या नाम है फॉल लगाए जा रहे हैं कुर्सी पे बैठ करके आराम से। तो मैं नीचे वाला भाग लगा रही थी। जब ऊपर का लगाना होता है हिस्सा ना, तो वो बिल्कुल नीचे बैठ के मतलब बेड पे बैठ के फिर किसी चीज़ पे ना तब करती मैं। तो नीचे का था तो मैंने बाहर बैठ कर के ही कर रही थी। थोड़ा-सा ऐसे कमर में कम दर्द होगा। मेरे से नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ बैठूँगी नीचे वहाँ कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ने के लिए बैठा दी थी क्योंकि देव का ना पेपर भी चल रहा था, तो वैसे मैथ्स का पेपर था और छोटी को मैं साइड में बैठा दी थी। मैंने बोला आप यहाँ पर बैठो, क्योंकि दोनों पास में अगर बैठते ना तो फिर दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती है ना, तो इस वजह से मैं दोनों को दूर-दूर बैठा दी थी। और देव छोटी को ये ना बर्थडे गिफ्ट मिला था। ऊपर एक भैया रहते हैं, उन्होंने दिया था छोटी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है ये पा कर के वो अपना। तो वो उसी पे अपना पढ़ती लिखती है, कभी-कभी मन में आता है। तो यहाँ पे बस मेरी हो गई कमरे की बिल्कुल साफ-सफाई देखो हो गई है। और यहाँ पे टीवी चल रहा था तो मैंने टीवी बंद कर दिया था, क्योंकि टीवी पढ़ाई के समय टीवी चलाना ठीक नहीं है ना, बच्चे फिर पढ़ नहीं पाएँगे। उसके बाद मुझे बाबू को बालों में तेल भी लगाने थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था ना, तो मैंने इसको होली वाले दिन ना 1 बज गया था, 1 डेढ़ के लगभग बज गया था, तो ज़्यादा देर हो गया था, तो उस दिन मैं इसको नहलाई नहीं। मैंने सोचा अगले दिन नहला दूँगी, तो उस दिन इतना तेज़ मौसम ख़राब हो गया था ना कि क्या नाम है, बहुत ही बेकार वाला मौसम हो गया था। तो ब बाबू को उस दिन भी मैं नहीं नहलाई। फिर मैं उसके बालों में तेल लगा कर ना छोड़ दूँगी मैं। और क्या नाम है, बहुत ही रंग गुलाल बहुत सारे भरे थे, वैसे मैंने बारीक वाली कंघी से गुलाल वगैरह सारे निकाल दिए थे। इसके बस कलर दिख रहा था हल्का-हल्का सा, बाकी तो गुलाल वगैरह निकाल दिए थे। और मैं चोटी कर दूँगी, जैसे बाल इधर-उधर बिखरेंगे नहीं ना। तो बस यही मैं कर रही थी। और देव इसको ना बहुत चिढ़ा रहा था, तू नहाई नहीं है, ये वो चुड़ैल लग रही है, मतलब पता नहीं क्या-क्या उसको बोल रही थी, तो वही गुस्सा भी हो रही थी। दोनों बहुत लड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ते रहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर फिर उसके बाद मैं आ गई थी, कपड़े वगैरह ने सारे सूख गए थे, स्वेटर वगैरह, क्योंकि जब धूप हुई ना तो बहुत तेज़ की धूप हुई थी। तो वहाँ पे मैं स्वेटर वगैरह उठा कर के मैं ले आऊँगी, फ़ोल्ड करके सारी चीज़ें ना मैं रख दूँगी। अपने स्वेटर, बाबू के और इनके जो भी थे ना सारे गर्म कपड़े जो थे ना मैं रख दूँगी। और ब्लैंकेट वगैरह भी ऊपर उठा कर के मैं नीचे लाती हूँ मैं। और सारे सर्दियों के कपड़े ना बेड में रख के ना बिल्कुल एक अलग ही सुकून मिल रहा था। समझ लो ऐसा लग रहा था ना सारा घर खाली-खाली सा हो गया। और ये सारे कंबल, रज़ाई, स्वेटर, सारे अलमीरा सारे भरे पड़े हुए थे यार। बहुत ही ज़्यादा भरा बिखरा-बिखरा बिल्कुल लगता था। मुझे आज सच में ना ये काम करके बहुत ही रिलैक्स मिला, क्योंकि सब जगह अपनी जगह दिखाई दे रही, स्पेस है नहीं। तो छोटे वाले बेड पे ना रज़ाई, गद्दे, तकिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें फैली रहती थी, तो ये वाला काम करके मुझे बहुत सुकून मिला। मेरा बिल्कुल घर ना चमक गया था, सर्दियों के सारे सामान को बेड में रख कर के। और इसमें बस मुझे कुछ रखने थे, गोली वगैरह रखने थे कपड़े में थोड़ा-सा। और यहाँ पर मैं आ गई थी छोटी क्या सबके लिए दलिया बनाने के लिए थोड़ा-सा। और मीठे वाले दलिया बनाऊँगी, क्योंकि देव को मीठा वाला पसंद है, छोटी को नमक वाला पसंद है। तो और यहाँ पे मैंने ना क्या नाम है, दलिया रख दी थी कि हम भी खा लेंगे, क्योंकि मुझे भी मीठा वाला ही पसंद आता है। वहाँ पे दलिया पक रहा था, मैंने रख दिया था, भून के पानी डाल के रख दिया था, सीटी आया था। तब तक मैं यहाँ पर आ गई थी अपना मेरे को कुछ काम करने थे, कुछ का कॉपियाँ चेक वगैरह करनी थी, तो ये भी मेरे काम बहुत ज़रूरी था। और मैंने ठान लिया था कि आज मुझे ये काम कब ख़त्म करने हैं, तो मैंने सच में वो किया भी। मैं जो ठान ली थी मैं उसको करी भी मैं। और तो और साथ में ना बाबू परेशान थोड़ा-सा कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको ना दूसरा बेकार सा पेपर दे कर के ना उसको उलझा दिया था मैंने। और यहाँ पर फिर उसके बाद मेरी ये दलिया देखो बिल्कुल बन के बहुत ही टेस्टी दलिया बना था, बन के तैयार हो गया है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, दोपहर के खाने बन रहे थे। हाँ, दोपहर के खाने बन रहे थे। दोपहर क्या मतलब लेट ही हो गया था, बिल्कुल दोपहर नहीं था, लेट हो गया था मुझे खाना-पीना बनाने में, क्योंकि काम ही कर रही थी ना तो लेट हो गया था। वैसे भी गुजिया वगैरह था तो बच्चे खाए पिए थे, तो मैं लेट से खाना बनाई थी। यहाँ पर मैं चने की दाल, चावल और कुछ नहीं, बस सलाद वगैरह वही सब खाने-पीने के बाद ना बस बेड में सारे सामान को भर दूँगी मैं। इतना ही काम करते-करते ना मुझे समझ लो शाम के साढ़े 6-7 बज गए थे कपड़े लगाते-लगाते। और मैंने इसका कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।